अच्छा, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ और डेटा टाइप्स है हमारे पास, फ्लोट, डबल एंड डेसिमल डेटा टाइप। ठीक है, मतलब फ्लोट और डबल का तो कॉन्सेप्ट आपको होगा कि पिछली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल एक नई है। ठीक है, मतलब इसके लिए जो कि हम पॉइंट वैल्यूज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो फ्लोट और डबल, अगर यहाँ पे आपको इसका सबसे पहले बताऊं कि ये जो फ्लोट की डेटा टाइप है, ठीक है, मतलब ये कौन सी आपके पास नेम स्पेस के अंदर मौजूद है, सिस्टम डॉट सिंगल क्लास के अंदर आपके पास ये मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी साइज कितनी है, 4 बाइट्स। ठीक है, मतलब जितनी इंटीजर की साइज है उतनी आपके पास इसकी है। ठीक है, फिर प्रिसीशन। अच्छा, प्रिसीशन का यहाँ पे जरा कॉन्सेप्ट गौर से सुनना। प्रिसीशन आपके पास हम कहते हैं फॉर एग्जांपल पॉइंट से पहले और पॉइंट की वैल्यूज, पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज है, मतलब अगर आप कोई ऐसा नंबर लिखते हो जिसमें पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद दोनों नंबर्स को अगर मिलाएं वो 7 डिजिट्स होते हैं ना, तो 7 डिजिट्स लिमिट है हमारे पास, वो हम फ्लोट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह डबल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊं फिर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लोट, ठीक है, फ्लोट में यहाँ पे ए, ठीक है, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं नंबर स्टोर करवा देता हूँ फॉर एग्जांपल इस तरह से। ठीक है, और देखो फ्लोट है तो यहाँ पे हम प्रीफिक्स यूज करेंगे एफ का इसके एंड में। ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट है जिस तरह जावा का था। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल डबल, ठीक है, डबल का वेरिएबल क्रिएट करना है, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ बी, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें आप डी यूज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, वरना मैंडेटरी नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों में सबसे पहले आपको डिफरेंस बताऊं। मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि 7 डिजिट्स तक की लिमिट है फ्लोट के डेटा टाइप के अंदर। इसका मतलब कि जो पॉइंट है उसके बाद और उससे पहले के डिजिट्स मिलाकर अगर 7 बन रहे हैं ना, तब तक आपको ये वेरिएबल डिक्लेयर मतलब प्रिंट करवाएगा वैल्यू। लेकिन अगर 7 से ज्यादा हो गई तब आपको वो वैल्यू प्रिंट नहीं करवाएगा। फॉर एग्जांपल अभी काउंट करो, यहाँ पे पॉइंट से पहले 1 2, पॉइंट के बाद 3 4 5, मतलब 5 डिजिट्स हैं। इसको प्रिसीजन कहते हैं। इसका मतलब ये अभी सही तरह प्रिंट होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसको रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा हूं कंसोल डॉट राइट लाइन करके, इसमें ए, ठीक है, और यहाँ पे अब इसको अच्छा कंसोल डॉट रीड लाइन भी करवा देते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे आके इसको रन करता हूं मैं। ठीक है, तो देखो अभी आपके पास बिल्कुल सही रिजल्ट प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 डिजिट से ज्यादा हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ नंबर ज्यादा दे दूं, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आके इसको प्रिंट करवाऊं। ठीक है, यहाँ पे आके इसको प्रिंट करवाते हैं, तो आप देखो, देख रहे हो, मतलब 7 से आपके पास ज्यादा नहीं जाएंगे, मतलब ये लिमिट है फ्लोट की। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल बैंकिंग में इससे भी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस की जाती है, इसमें वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो फ्लोट के बजाय हम फिर क्या यूज कर सकते हैं, डबल यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोट हम अक्सर वहां यूज करते हैं जहां पे फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम मार्कशीट वगैरह क्रिएट करते हैं, परसेंटेज वगैरह निकालनी हो। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो मतलब जहां पे लो वैल्यूज रखते हैं हम पॉइंट के बाद, ठीक है ना, तो उस तरह के लिए फ्लोट यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे ये वाला वेरिएबल बी, ठीक है, ये अब किस टाइप का है, डबल टाइप का है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो मैंने डी लगाया ये ऑप्शनल है, आप लगाओ या ना लगाओ, अगर नहीं लगाओगे तो ये इसको डबल ही समझेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आऊं और आपको अब डबल का दिखाऊं, इसकी प्रिसीशन कितनी है, 15 to 16, मतलब लिमिट इसकी है 15 आप कह सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे आके अब फॉर एग्जांपल अभी आप नंबर काउंट करो, इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 है, तो मतलब ये प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये उसकी लिमिट के क्या है, प्रिसीशन के अंदर अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास सही रिजल्ट प्रिंट होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 15 से ज्यादा कर दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे भी मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 और 9 कितने हो गए, 18 हो गए, मतलब उसकी लिमिट से क्या हो गया, आउट हो गया, क्योंकि
डिजिट्स कितने हो सकते हैं यहाँ पे, जस्ट 15 to 16, ठीक है। तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना, ये देखो, देख रहे हो 7 के बाद आपके पास वो जो बाकी के थे 8 9 वो डिस्प्ले नहीं हो रहे क्योंकि वो इसकी लिमिट से आउट जा रहे थे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद एक और नई डेटा टाइप आप इसके अंदर कह सकते हो डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल का यहाँ पे आप एक तो मतलब यहाँ पे अगर साइज देखो तो 16 बाइट्स, मतलब काफी ह्यूज, ठीक है। मतलब फ्लोट 4 बाइट्स, बिट्स की बात नहीं हो रही, बाइट्स की बात हो रही है, 16 बाइट्स ही है। लेकिन यहाँ पे देखो डेसिमल प्लेसेस कितने आ सकती हैं, 28 से 29, मतलब ये काफी ह्यूज है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको मैं फॉर एग्जाम्पल इसको मैं इसी तरह से यहाँ पे कॉपी करूं और अब इसकी डेटा टाइप में कर देता हूं डेसिमल, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको मैं कर देता हूँ C, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पे, अच्छा इसकी प्रीफिक्स यूज होती है M, ठीक है। मतलब देखो अगर मैं सबका प्रीफिक्स लगा दूं तो यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। फ्लोट के लिए F, डबल के लिए D और डेसिमल के लिए M, ठीक है। ये प्रीफिक्स है जो कि हम इनके साथ यूज कर सकते हैं। देखो सिर्फ डबल के साथ ऑप्शनल है, बाकी फ्लोट और डेसिमल के साथ मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आके अगर मैं इसकी वैल्यू और थोड़ी इंक्रीज कर दूं, ठीक है, सही है, और यहाँ पे आके अब इसको रन करवाऊं तीनों को एक साथ, तो आपको, अच्छा हमने तीनों को एक साथ डिस्प्ले नहीं करवाया, हम यहाँ पे तीनों को एक साथ डिस्प्ले करवाते हैं तो रिजल्ट आपके सामने सही तरह आ जाएगा, ठीक है। A और यहाँ पे इसके बाद हम C का वेरिएबल, ठीक है। मतलब फ्लोट, डबल और डेसिमल टाइप के जो भी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू दी थी वो हमारे पास अब इस तरह से आएगी, देखना, देख रहे हो। मतलब हाईएस्ट अगर आपको सबसे ज्यादा पॉइंट के अंदर, डेसिमल पॉइंट के अंदर वैल्यू चाहिए तो आप डेसिमल यूज कर सकते हो, उससे कम चाहिए तो आप डबल यूज कर सकते हो, बाकी ये लिमिट चाहिए तो आप फ्लोट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास है फ्लोट एंड डेसिमल डेटा टाइप, फ्लोट, डबल एंड डेसिमल डेटा टाइप, ठीक है, क्लियर है।